Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. आज हम ट्रैकोफाइटा that is the vascular plants. ठीक है, तो उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सब डिवीजन या सब फाइलम लाइकोप्सिडा। हमारा आज का टॉपिक क्या है? That is सब डिवीजन या सब फाइलम, that is also called the specific name Lycopsida या generally that is called the club mosses. ये नाम क्यों बोलते हैं, ये क्लब मोसिस क्यों बोलते हैं, हम ये आगे डिटेल में आपको समझाएंगे जहाँ पे ये डिस्कस हुआ है। लेकिन शॉर्टली मैं यहाँ पे समझा दूँ कि क्लब शेप इसमें कौन है। द कोन शेप इज क्लब, दैट इज द स्ट्रॉबेरिस जो इसका है या कौन है वो क्लब शेप है, और उसकी यहाँ पे जो लीव्स है वो मॉस लाइक है। इनसे पहले हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा है डिटेल में, मॉस जो लाइफ साइकिल है उसकी मॉर्फोलॉजी है वो भी मैंने आपको पढ़ा है डिटेल में। तो मॉस इसकी जो लीफ है वो मॉस लाइक है, और जो इसका कोन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्लब शेप है। दैट्स व्हाई दोनों को कंबाइन किया जाए, इसका क्लब मॉसेस। ठीक है, अब इसमें हैबिटेट क्या है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सो दैट इज कॉस्मोपॉलिटन, दैट इज यूनिवर्सल थ्रू आउट द वर्ल्ड या वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। सब जोन में पाए जाते हैं बट मोस्टली फाउंड इन द ट्रॉपिकल जोन। हमारे पास डिफरेंट जोन है, टेम्परेट है, अल्पाइन है, सब अल्पाइन है। ठीक है, सो हमारे पास मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं ऑफ द वर्ल्ड। और मैंने उसी में ये भी लिखा है, मैं जो पॉइंट है एमसीक्यूज पॉइंट आपकी यूसी है, दैट इज द डैम्पी एंड मॉइस्चरी प्लेसेस। ट्रॉपिकल जोन हमारे पास क्या है, वहां पे डैम्पी और मॉइस्चरी प्लेसेस में मतलब जो रॉक है वहाँ पे जो ट्रीज है, ठीक है, और सरफेस है, मॉइस्ट प्लेसेस है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अच्छा, इसकी जो स्पीशीज है वो मोर देन 400 है, और 100 स्पीशीज इसमें पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें है और सबसे ज्यादा जो डिस्कस हो गए हैं, जिसपे ज्यादा डिटेल है, वो हमारे पास क्या है और जो डिस्कवर्ड हो गए हैं, दैट इज सेलेजिनेरा। ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इसमें वो 300 स्पीशीज है। अब आप सोचे 400 टोटल है, वो 300 उसमें स्लेजिनेला वाला है। इस वजह से आपके बुक में या दूसरे जो अदर बुक्स है उसमें मेनली क्या डिस्कस करवाते हैं, दैट इज स्लेजिनेला। तो हम भी यहाँ पे चूंकि स्लेजिनेला है इसी को डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे, या जनरल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो स्लेजिनेला इसमें कितने हैं, वो 300 स्पीशीज है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी जो बॉडी है वो कैसी है? मॉर्फोलॉजी जो इसकी बॉडी है, दैट इज रूट है, स्टेम है, लीव्स है। यहां से ट्रू वास्कुलर प्लांट स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहां से क्या स्टार्ट होंगे? ट्रू वास्कुलर प्लांट्स यहां से स्टार्ट होते हैं। सो दैट इज इसमें रूट भी है, स्टेम भी है और लीव्स भी है। या अगर क्वेश्चन आ जाए ग्रीन जो एक्चुअल जो हमारे पास जिसमें ट्रू और रूट, स्टेम और लीव्स है, मतलब जो थैलाइड स्ट्रक्चर है वो नहीं है, तो वो कहां से स्टार्ट हो गए हैं? दैट इज फ्रॉम लाइकोप्सिडा। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आ जाए द प्रिमिटिव ट्रू वास्कुलर प्लांट्स, सो दैट इज these, that is Lycopsida members। ठीक है, anyone अगर एग्जांपल दी भी हो, आपको एमसीक्यूज वाली मेथड्स बताए भी है कि इसमें एग्जांपल भी दे सकते हैं, इसमें डिवीजन या सब डिवीजन नेम भी दे सकते हैं, ग्रुप का नाम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि इसमें रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसे है, ये आप फोकस करेंगे। इसमें रूट जो है डेवलप ऑन राइजोफोर, अभी आप देखें डायरेक्टली रूट भी डेवलप नहीं हुआ है। इनसे पहले वाले में हमारे पास क्या है, राइजार्ड्स है। अब यहाँ पर भी राइजार्ड लाइक, मतलब यहाँ पे राइजोफोर है, डायरेक्टली और रूट डेवलप नहीं होते स्टेम में, ये आपने जहन में याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए द रूट डेवलप फ्रॉम द स्टेम ऑफ स्लेजिनेला, तो वो नहीं होगा। कहाँ से होंगे? राइजोफोर से होंगे। आप देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, स्टेम है और लीव्स है। चलो डायग्राम में आपको अब समझा देते हैं। रूट है, आप देखिए पहले, चलो ये स्टेम डिस्कस करते हैं। स्टेम हमारे पास स्लेंडर है, थिन है, थिक नहीं है, स्लेंडर फॉर्म में है, वीक भी है। इस वजह से क्या होगा? क्रीपर होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द क्रीपिंग स्टेम। कौन सा स्टेम है? क्रीपिंग है, हॉरिजॉन्टल है, ऑन द सरफेस है। ठीक है, अब इसके ब्रांचेस डेवलप होंगे,
ब्रांचेस वही वाले हैं डाइकोटोमी वाले, चूंकि जिसके एंसेस्टर है, जिनसे ये अवॉर्ड हो गए हैं, वो कौन से, वो साइलैप्सिडा मेंबर है, तो साइलैप्सिडा वाले डाइकोटोमसली ब्रांच है। तो ये भी इसमें ये कैरेक्टर वाला है। इसी में भी फोर्क लाइन है, मतलब फोर्क शेप है, वाई शेप है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास स्टेम डाइकोटोमी ब्रांच है तो किस किस में है, वो ये दो डिवीजन है, इनसे पहले वाला साइलैप्सिडा और ये लाइकोप्सिडा। ठीक है, ये ब्रांच की बात हो गई, स्लेंडर वाली बात हो गई। अब देखिए ये स्टेम शो किया है, क्रीपिंग है, हॉरिजॉन्टल है, डाइकोटोमी है, और इनसे जो यहाँ पे लाइन शो किया दैट इज कॉल्ड राइजोफोर, और इन ही से रूट्स डेवलप हो गए हैं। That's why I say earlier that the root doesn't arise directly from the stem, वो एक स्ट्रक्चर से arise होंगे, that is called rhizophore। ठीक है बेटा, अब आते हैं लीव्स पे। लीव्स इसमें स्पेशल टाइप्स है, ठीक है, इसकी मॉर्फोलॉजी भी डिफर है, इसकी टाइप्स भी यहाँ पे है, और इसकी अरेंजमेंट भी डिफर है। तो वो सब एमसीक्यूज पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो मैं सब आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहले मैंने लिखे यहाँ पे द लीव्स टाइप्स लिखे हैं। लीव्स टाइप्स आर ऑफ टू, स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज। अब इसकी अरेंजमेंट भी अलग होगी, स्मॉल साइज अलग एरिया पे अरेंज है और लार्ज साइज अलग एरिया पे अरेंज है। अब देखिए लीव्स अरेंजमेंट ऑन स्टेम, सो ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टेम एंड लोअर सरफेस ऑफ स्टेम। बोर्ड पे तो सही नहीं कह सकते, चलो यहाँ पे अब यहाँ भी ये टू टाइप्स के हमारे पास मौजूद है, मतलब स्मॉल लीव्स है एंड लार्ज लीव्स है। अब नाउ कंसीडर दिस वन, नाउ दिस इज अ स्टेम, ठीक है, ये स्लेंडर स्टेम है, हॉरिजॉन्टल है, और लोअर सरफेस से क्या अराइज हुआ, दैट इज द राइजोफोर। अब इसका कौन सा हिस्सा बचा है बेटा, अब इस पे सोचना, इसके दो हिस्से बच गए, एक अपर वाला हिस्सा है और एक ही साइड्स है, ये वाला साइड और ये वाला साइड। तो दिस का द लेटरल या साइड्स बोलते हैं। अच्छा, स्मॉल जो लीव्स है ये अपर साइड्स पे अरेंज है, ठीक है, और जो लार्ज लीव्स है ये साइड पे अरेंज है, ये याद रखनी है बात, ठीक है। जो साइड है, जो साइड है इसकी, इस पे क्या अरेंज है, लार्ज साइज है, और जो अपर सरफेस है इस पे स्मॉल साइज लीव्स अरेंज है, ठीक है। अब ये कितने रोज में होंगे, टोटल 4 रोज होते हैं बेटा, ये याद रखना है। 2 रोज स्मॉल लीव्स के हैं और 2 रोज लार्ज लीव्स के हैं। अपर साइड्स पे 2 रोज है, वो स्मॉल लीव्स वाले हैं, ठीक है। सो ऑन अपर सरफेस 2 रोज, वो स्मॉल लीव्स के हो गए। ऑन लोअर नहीं है, दैट इज ऑन द साइड्स, ये कहां पे मौजूद है, ऑन साइड सरफेस या साइड्स या लेटरल, ठीक है। जो साइड्स पे मौजूद है तो हमारे पास क्या है, दैट विल बी द लार्ज लीव्स, वो लार्ज वाले होंगे, ठीक है। तो अपर हो गए स्मॉल और साइड्स पे क्या हो गए, दैट विल बी द लार्ज लीव्स, ठीक है। यहाँ तक ही सब कुछ क्लियर हो गया। तो अब इसमें नेक्स्ट जो डाइवर्सिटी है वो मैं आपको लीव्स में समझाता हूँ। एक तो इसके टाइप्स हो गए, एक इसमें क्या होगा, इसके अरेंजमेंट हो गए। नाउ नेक्स्ट इसकी लीव्स की मॉर्फोलॉजी भी मैं लीफ या लीव्स मॉर्फोलॉजी। अच्छा, चलो इसके मेन कैरेक्टर में लिख दो यहाँ पे। एक तो ग्रीन है, ग्रीन कलर, सिंगल वेल, ठीक है, और ओवल शेप, इट इज ओवेट। तो हमारे पास क्या है, दैट इज सिसाइड, मतलब विदाउट पेटियोल। मैं इसी में सिंगल वेन के सामने लिखूं माइक्रोफाइलस, ठीक है। जो सिंगल वेन लीव्स है दैट इज कॉल्ड माइक्रोफाइलस, और मेगाफाइलस या मैक्रोफाइलस हमारे पास मल्टीवेन्स होंगे, ठीक है। तो प्लांट्स में हमारे पास 2 डिविजन्स या 2 सब डिवीजन ऐसे हैं जिसमें क्या है, ये माइक्रोफाइलस है जो वास्कुलर प्लांट्स वाली डिवीजन है।
तो इसमें ये लाइकोप्सिडा एक्स फिनोप्सिडा है जो नेक्स्ट वाला है। इसी में और जो नॉन वास्कुलर प्लांट्स है उसी में हमारे पास क्या है, दैट इज द मॉसेस, तो उसमें भी माइक्रोफाइलस है। तो अब सोचिए अब बेटा इसी की वजह से, इन्हीं मॉर्फोलॉजी की वजह से दिस इज मॉस लाइक, इसकी जितनी भी मॉर्फोलॉजी है ये किस जैसी है, ये मॉस जैसी है। मतलब ग्रीन है फोटोसिंथेटिक है, सिंगल वेल है सो माइक्रोफाइलस, ओवल शेप है वेट सेसाइल है विदाउट पिट्यूल, आप देखिए ग्रीन शेप है, ठीक है, ग्रीन कलर है, ओवल शेप है, सिंगल वेन है, और आप देखिए कोई स्टार्क नहीं है, मतलब पेट्यूल नहीं है जिसकी मदद से ये अटैच हो जाए विद द स्टेम, सो विदाउट द लीफ स्टार्क दैट इज कॉल्ड पेट्यूल, सो सच अ लीफ इज कॉल्ड सेसाइल लीव्स, ठीक है। और ये सब कैरेक्टर किसमें है बेटा, these are the characters of moss leaf, that's why यहाँ पे क्या ऐड किया है, moss, मैंने आपको पहले भी कहा the leaves are like moss, ठीक है, ये बात हो गई इसमें। तो ये सब मॉर्फोलॉजी थी अबाउट द लीफ वाली बातें थी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट इसमें जनरेशन लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, जनरेशन। तो दोनों जनरेशन है, मतलब गेमेटोफिटिक भी है और स्पोरोफिटिक भी है। ये जो यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया, दिस इज एक्चुअली स्पोरोफिटिक, जो इसकी मेन बॉडी है, ठीक है, एंड स्पोरोफाइटिक, फाइटिक भी बोलते हैं, फिटिक भी बोलते हैं। अच्छा, गेमेटोफिटिक इसकी मेन ये है कि ये तो हमारे पास है, एक बात इसमें ये है कि अंडरग्राउंड है, ठीक है। सेकंड बात ये है कि इंडिपेंडेंट है, ये एमसीक्यूज होंगे इसमें, ठीक है। गेमेटोफिटिक जनरेशन क्या है कि वो खुद अपनी लिए फूड बनाता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। और सेकंड इसमें ये है कि ये अंडर द सॉइल है, दैट इज सबटेरेनियन है, अंडरग्राउंड है। स्पोरोफिटिक जनरेशन हमारे पास क्या है, ये आपको देता है मेन बॉडी, जो मेन प्लांट है वो एक्चुअली स्पोरोफिटिक जनरेशन होगा है, ठीक है। इसके अलावा एरियल है, मतलब अबव द सॉइल है, और इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज एक्चुअली अ स्पोरोफिटिक जनरेशन, मतलब इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, दैट इज द लीफ है, स्टेम है, लीव्स है, ठीक है। अच्छा, अगर ये आ जाए इसका गेमेटोफाइट, तो वो थैलाइड फॉर्म में है, ठीक है, वो कोई खास स्ट्रक्चर इसका नहीं है, मतलब न रूट स्टेम वाली बातें नहीं है, सो दैट इज गेमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक जनरेशन इसकी एरियल है, इंडिपेंडेंट है, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, दिस एक्चुअली द स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब इसी स्पोरोफाइटिक जनरेशन पे क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे है, जो एंथ्रीलियम और आर्किगोनियम बनेंगे, ठीक है, वो किस पे बनते हैं, वो गेमेटोफिटिक या गेमेटोफाइट पे बनेंगे। मेन डिस्कशन हम इसमें करेंगे दैट इज द स्पोरोफाइट जो जनरेशन है, इसमें स्पेशल कोन्स बनते हैं, उन्हें बोलते हैं स्ट्रोबेलेस, ठीक है। स्पोरोफाइटिक अच्छा, इसी में क्या है हमारे पास, इसमें बनता है एसेक्सुअल जो स्ट्रक्चर है, वो क्या है बेटा, दैट इज कॉल्ड कोन स्ट्रोबेलेस, या coniferous spike। coniferous की जगह आप sporangiferous लिख लें तो बहुत अच्छा, sporangiferous spike, ठीक है। ये डिफरेंट नाम हो गए, कौन है, स्ट्रोबेलेस है, sporangiferous spike है। एक्चुअली ये स्पाइक या कोन क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ लीव्स है,
क्लस्टर या ग्रुप ऑफ लीव्स है अरेंज्ड ऑन सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस पे अरेंज होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, आप देखिए आम लीव्स नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूं कून लीव्स, चाकार्ड, स्पोरोफिल्स। जो हमारे पास हमने इनसे पहले पढ़े वो तो वेजिटेटिव लीव्स थे, वो बॉडी वाले थे। नाउ दीज आर दी कोन लीव्स, स्पोरोफिल्स। अच्छा, स्पोरो का मतलब है स्पोर है, स्पोरेंजियम है, फिल्स मीन लीव्स, तो वो लीव्स जिस पे स्पोरेंजियम डेवलप हो दैट इज कॉल्ड स्पोरोफिल्स। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं स्पोरोफिल्स टाइप्स। क्या लिखेंगे बेटा? स्पोरोफिल्स टाइप्स। तो हमारे पास दो स्पोरोफिल्स होंगे। ठीक है, सो टाइप जो इसके हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगा या मैक्रोस्पोरोफिल्स। ठीक है, तो इस पे क्या होगा? स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप, माइक्रो स्पोरेंजियम डेवलप, और इसी पे मेगा स्पोरेंजियम डेवलप। ठीक है, तो डिफरेंट बात है, इसमें माइक्रोस्पोर्स होंगे और इसी में मेगास्पोर्स डेवलप। ठीक है, चलो यहां पे एक बनाते हैं, ये इसका हुआ एक्सिस और इसी पे ये डेवलप हो गए इसके लीव्स। ठीक है, so now this is the central axis and these are the leaves, these are the sporophylls। ठीक है, अब अगर ये इस पे मेगास्पोरेंजियम डेवलप होता है तो इन लीव्स को बोलेंगे मेगास्पोरोफिल्स। अगर इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ कोन ऐसी भी है, जो कोन वाली बात यहाँ पे स्टार्ट है, तो चलो यहाँ पे क्या बनाते हैं, इस पे ये स्पोरेंजियम बना लेते हैं। ठीक है, क्या है बेटा? मैंने इसमें क्या बना दी? स्पोरेंजिया। और ये हमारे पास इसमें है स्पोरोफिल्स। मैंने इसको क्लासिफाई किया है, मैंने यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, अगर मेगास्पोरेंजियम डेवलप होता है तो मेगास्पोरोफिल्स होंगे, अगर माइक्रो डेवलप होता है तो दैट विल बी द माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब मैं यहां पे शॉर्ट सा लिखता हूं, इसके नीचे कॉन्स या जो स्ट्रोबेलेस है, इसकी भी हमारे पास टाइप्स है। ठीक है, मोनोएशियस एंड डायोएशियस। अब ये भी हो सकता है बेटा, मानो एज अ नेम इंडिकेट, मानो, मानो मतलब वन डाया मीन टू। ठीक है, सो मानो का मतलब ये है कि सिंगल, एक ही कोन पे ये माइक्रोस्पोरोफिल्स भी मौजूद है और मेगास्पोरोफिल भी मौजूद है। सच अ कोन आर स्ट्रोबेलिस कॉल्ड मोनोइशियस, मतलब बाइसेक्सुअल कोन है, दोनों कंपोनेंट्स एक पे मौजूद है। अब ये डायोएशियस, डाय मतलब टू, तो टू का मतलब ये है कि यहाँ पे दो किस्म के होंगे, मेल वाला अलग होगा और फीमेल वाला अलग ही होगा। मतलब है एक कोन है उस पे सिर्फ
मेल वाले होंगे मतलब माइक्रोस्पोरोफिल, और दूसरे वाले कौन पे मेगास्पोरोफिल्स होंगे। तो इस वजह से इसकी दो कैटेगरीज आ गए। सिंपल ये है कि डायइशियस का मतलब है डायमॉर्फिक है, मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है। मानो मतलब सिंगल, दोनों एक पे होंगे। सो इसी स्लेजिनेला और इसी के अदर जो मेंबर्स है इसमें ये वाले कैरेक्टर पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसी स्लेजिनेला में दो किस्म के बनते हैं, ये डायइशियस भी बनता है और मोनोइशियस भी बनता है। वजह क्या, हमारे पास 300 स्पीशीज है उसकी। अच्छा, ये बात भी हो गई। एक बात इसमें ये है कि ये स्पोरोफिल्स है, इसी के बेस पे यहाँ पे स्पेशल आउटग्रोथ मौजूद है और उसी आउटग्रोथ का नाम है लिग्यूल। क्या नाम है बेटा? लिग्यूल। लिग्यूल। सो ये किसके बेस पे है? एट द बेस ऑफ स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के बेस पे है। ये नहीं है कि हमने यहाँ जो इसके स्टेम स्पोरोफाइट वाले लीव्स थे उसी के बेस पे नहीं है। किसकी लीफ के बेस पे है? कौन लीफ बेस पे है? दैट इज कॉल्ड स्पोरोफिल। तो उसी के बेस पे स्पेशल आउटग्रोथ है, बड्स है और उसका नाम है लिग्यूल। और इसी लिग्यूल का काम क्या है? मॉइस्चर रिटेन करता है, मतलब इसकी सस्टेनेबिलिटी करवाता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और इसको वहां पे रखेगा कि इसको मॉइस्चर मिलता रहे, ठीक है। सो ये हमारे पास है, लेकिन सब में नहीं है। एक स्पीशी है, एक जिन्ना है लाइकोपोडियम, उसमें एब्सेंट है। बाकी जितने भी लाइकोप्सिडा मेंबर है सब में मौजूद है लिग्यूल। लाइकोपोडियम है, कुछ और भी है, लेकिन जो ऑलमोस्ट है उसमें लिग्यूल मौजूद है, ठीक है। क्या लिखते? एग्जांपल्स। अच्छा, एग्जांपल जिस तरह मैंने उसी में समझाया था कि लिविंग भी है और फॉसिल भी है। तो पहले मैं लिख दूं लिविंग और यहाँ पे फॉसिल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लेट। ठीक है। सो इस बार स्लेजिनेला, यहाँ पे स्लेजिनेला डिस्कस कर लिया। ये जो आपको वहां पे बता दे लाइकोपोडियम, ठीक है, आइसोटीज, फाइलोग्लोसम, फाइलोग्लोसम, ठीक है। तो ये लिविंग हो गए स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम, आइसोटीज एंड फाइलोग्लोसम। इट इज अ स्लेट, ठीक है। फॉसिल हमारे पास सिर्फ यहाँ पे दो डिस्कस किए हैं, दैट इज स्लेजिनेला के साथ रिलेटेड एक नेम है सिजिलेरिया, ठीक है, और लेपिडोडेंड्रॉन। तो ये हमारे पास इसमें हो गए एग्जांपल्स, दैट इज द लिविंग और फॉसिल्स वाले स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम, आइसोटीज एंड फाइलोग्लोसम। फॉसिल में सिजिलेरिया एंड लेपिडोडेंड्रॉन। तो ये मैंने आपको आज डिटेल में पढ़ा दिया द सब फाइलम लाइकोप्सिडा।